सोच रहे हैं सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं, आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, या फिर बैंक बीसी बनकर बैंकिंग सर्विसेज को अपने एरिया में प्रोवाइड कराना चाहते हैं, या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो क्या आपको पता है कि आपके इन सभी सरकारी कामों को करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, और वो सर्टिफिकेट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे बनवा सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कितनी फीस कटती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किन किन कामों में काम आता है। अगर आप सीएससी सेंटर लेना चाहते हैं, आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं, या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इन सभी सरकारी कामों के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब आप इस सर्टिफिकेट को आपके मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके ही बनवा सकते हैं। मात्र 50 रुपए की पेमेंट डिडक्ट होती है और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आपको मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आकर यह एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसको मोबाइल फोन के थ्रू कैसे अप्लाई करके बनवाते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप आएंगे सर्विसेज में, आपको एक सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पेड सर्विसेज। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे, और अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पर आए तो आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। तो साइन अप पे हम क्लिक कर देते हैं। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। सबसे पहले आपका नाम फिल करेंगे, उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे डालेंगे, और यहां पर आपका पासवर्ड आपको बना के डालना होता है, और जो भी पासवर्ड आपने ऊपर फिल किया होगा वही नीचे आप फिल कर देंगे। एंड देन उसके बाद फाइनली आप यहां पे सबमिट कर देंगे। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो यहां पे अब आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करेंगे। अब यहां पे लॉगिन करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ओटीपी के थ्रू और दूसरा पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज करके गेट ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे और उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आवेदक के चेहरे का हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होना चाहिए। इसी के साथ इसकी फीस के बारे में भी बताया गया है कि यहां पे आपको 50 रुपए की फीस पे करनी होगी। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आपको दो ऑप्शन यहां पे दिखाई देंगे। पहला रहता है जनरल और दूसरा रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कॉन्ट्रैक्टर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज आप जनरल वाले ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे सेल्फ वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अब यहां पे आप देखेंगे आपका जो नाम आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन करने के दौरान वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी आपको यहां पे शो हो रही है। इस फॉर्म को अप्लाई करना बहुत ज्यादा सिंपल है। तो अब यहां पे आप देखेंगे कुछ डिटेल्स आपको भरने के लिए बताया जा रहा है। ये पूरा फॉर्म